गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने सोशल साइंस में दृश्य साधन के अंतर्गत कंप्यूटर का अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषता तथा इसके उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर का अर्थ देख लेते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन या उपकरण है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन या उपकरण है जो विद्युत द्वारा संचालित होता है, जिसमें डाटा तथा निर्देश डाटा तथा निर्देशों को इनपुट यानी अपने अंदर ग्रहण करता है, इनपुट करता है तथा उनका विश्लेषण करता है, उनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित रूप में आउटपुट साधन के जरिए उत्पन्न करता है। साधन के जरिए उत्पन्न करता है। यह डाटा का भंडारण करता है, उनको संग्रहित करता है तथा कंप्यूटर के काम करने की जो गति होती है, वह काम करने की गति बहुत तीव्र तथा तेज होती है तथा यह बिना किसी गलती के त्रुटि रहित कार्य करता है। कहने का अर्थ है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन या उपकरण है, यह विद्युत द्वारा संचालित होता है तथा यह जो है डाटा कलेक्ट करता है तथा त्रुटि रहित कार्य करता है। अब है इसकी परिभाषा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण
गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार उन्होंने कहा है कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की जो तर्कपूर्ण गणनाएं होती है उन तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। यानी कंप्यूटर के माध्यम से हम कितनी भी बड़ी गणना हो उस गणना को 1 सेकंड में कर सकते हैं। इसके बाद आता है कंप्यूटर का उपयोग। हमारा जो सामाजिक विज्ञान जो शिक्षण है इसके अंतर्गत हम कंप्यूटर का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत कंप्यूटर का उपयोग, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होने के कारण इस पर हम कई प्रकार के हमारे कार्यों को कर सकते हैं तथा इसका उपयोग हम शिक्षण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या फिर अन्य जो जैसे हॉस्पिटल है, अन्य प्रकार के जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वर्तमान समय में अधिक से अधिक किया जाता है। और हमारा जो सामाजिक विज्ञान जो शिक्षण विषय है उस सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत कंप्यूटर का उपयोग हम कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो कंप्यूटर इस सदी का यानी वर्तमान सदी का कंप्यूटर इस सदी की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यानी कंप्यूटर जो है वर्तमान सदी का महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उसके बाद दूसरा है जैसे इसका उपयोग हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत अब सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जैसे भूगोल है, अर्थशास्त्र है, इस तरीके के विषय सम्मिलित किए गए हैं तथा इसके अंतर्गत भूगोल, अर्थशास्त्र, शिक्षण में कंप्यूटर का प्रयोग जैसे तालिकाएं बनाना, तालिकाएं बनाने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद है सांख्यिकी कार्य करने के लिए सांख्यिकी कार्य करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। फिर है गणना करने या गणितीय कार्य करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जा
वस्तु, विषय वस्तु को प्रस्तुतिकरण करने में कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। या फिर हमारा जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में जो हमारे शिक्षण बिंदु है उन शिक्षण बिंदुओं का प्रेजेंटेशन में आप कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत कंप्यूटर का उपयोग महत्वपूर्ण तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि छात्रों के लिए कंप्यूटर के माध्यम से सामाजिक विज्ञान शिक्षण कार्य जो होता है वह उनके लिए उबाऊ न होकर रुचिकर बनाया जा सकता है, क्योंकि इनके माध्यम से कंप्यूटर के माध्यम से हम विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान से जोड़ सकते हैं, नवीन ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। अब आती है कंप्यूटर की विशेषताएं। ऐसी कौन सी विशेषताएं है जिसके कारण कंप्यूटर एक उपयोगी साधन माना गया है शिक्षा के क्षेत्र में? सबसे पहले है कंप्यूटर की गति से संबंधित विशेषता। उसके बाद है सटीकता, फिर है स्वचालित, फिर है स्थायी, विशाल भंडार क्षमता, विशाल भंडार क्षमता, ये है भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना। उसके बाद है जल्द निर्णय लेने की क्षमता, फिर है विविधता, उसके बाद है पुनरावृत्ति, फिर है गोपनीयता, फिर है स्फूर्ति, और एकरूपता। कंप्यूटर की विशेषताओं में सबसे पहले उसकी गति, यानी कंप्यूटर एक सेकंड में कई लाख कई मिलियन तक की गणना को कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर की गति बहुत तेज होती है और यह बहुत तेज गति से कार्य करता है, जिसके कारण इसकी गति तेज होने के कारण जो है कई गणनाओं को एक साथ सीधे तरीके से तथा उचित रूप से कर सकता है। फिर आती है इसकी सटीकता, यानी कंप्यूटर जो है वह सटीक रूप से कार्य को करता है, चाहे कितनी भी बार उस पर हम किसी कार्य को करें तो उसके जो परिणाम आएंगे वह सीधे और सटीक रूप से सही उतनी ही बार नहीं आएंगे। फिर है स्वचालित,
यदि हम उदाहरण के तौर पर यदि देखा जाए, कंप्यूटर में हमको जैसे फोटोकॉपी निकालनी है, तो यदि हमको 100 फोटोकॉपी निकालनी है तो उस 100 फोटोकॉपी को क्लिक करके हम छोड़ दें तो यह खुद कार्य करता रहता है तथा उतना ही जितना हमने बताया स्वचालित रूप से उस कार्य को करेगा। फिर स्थायी, यानी कंप्यूटर जो है वह स्थायी रूप से कार्य को करता है, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होती है। फिर है विशाल भंडार क्षमता, कंप्यूटर में बहुत विशाल भंडारण की क्षमता होती है। कई प्रकार के डाटा का कलेक्शन इसमें किया जा सकता है, कई प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित किया जा सकता है तथा कई प्रकार के जो इससे रिलेटेड जो सूचनाएं हैं उनको हम इसमें कंप्यूटर में एकत्रित करके रख सकते हैं। फिर भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, यानी जिस सूचना को हमने कंप्यूटर में स्टोर करके रखा है, कंप्यूटर में भंडारित करके रखा है, और यदि उस सूचनाओं को हमें प्राप्त करना है तो वह सूचना हमें बहुत तेज गति से और तीव्र गति से प्राप्त कर सकते हैं हम कंप्यूटर के माध्यम से, क्योंकि हमारी जो सूचनाएं होती है वह सूचनाएं कंप्यूटर में एकत्रित होती है, जिसमें डिलीट होने का कोई खतरा नहीं रहता है। उसके बाद जल्द निर्णय लेने की क्षमता, यानी कंप्यूटर एक मशीन होने के नाते इसमें जल्द निर्णय लेने की क्षमता होती है तथा वह किसी भी कार्य को करने के लिए निर्णय जल्दी से लेता है। फिर विविधता, यानी कंप्यूटर में हम विभिन्न प्रकार की विविधता वाले कार्यों को कर सकते हैं, इसमें हम कई प्रकार के कार्यों को किया जा सकता है। उसके बाद है पुनरावृत्ति, किसी भी कार्य को करने के लिए यदि हम उस कार्य को बार बार यदि उस कंप्यूटर में करेंगे तो वह वही परिणाम देगा जो उसने पहली बार दिया है। इसलिए कंप्यूटर में किए गए कार्य की पुनरावृत्ति करने पर जो पहली बार जो परिणाम प्राप्त होता है हर बार वही परिणाम प्राप्त होते हैं, इसलिए हम किसी भी कार्य को करने में पुनरावृत्ति कर सकते हैं। फिर है इसकी गोपनीयता, गोपनीयता यानी हमारी जो सूचनाएं होती है वह इसमें गोपनीय रहती है तथा यदि हम कंप्यूटर में किसी पासवर्ड को डाल दें तो उस पासवर्ड के माध्यम से वही व्यक्ति उन सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है जिसने कंप्यूटर में पासवर्ड डाला है, और दूसरा कोई भी व्यक्ति उन सूचनाओं को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए हमारी जो सूचनाएं होती है वह सूचना कंप्यूटर में सेफ तथा सुरक्षित और गोपनीय तरीके से रहती है। उसके बाद आता है स्फूर्ति, कंप्यूटर मानव शरीर के जैसे उसको थकान महसूस नहीं होती है, वह बिना थके बिना रुके कई घंटों तक कार्य कर सकता है, इसलिए उसमें स्फूर्ति उतनी की उतनी ही रहती है तथा वह कार्य जब शुरू करता है जिस समय उसकी स्फूर्ति होती है उतनी ही अंत तक उसकी बनी रहती है। इसलिए कंप्यूटर जो है स्फूर्ति रूप से कार्य करता है। उसके बाद आता है एकरूपता, यानी कंप्यूटर का जो कार्य है वह एक ही रूप में बार बार यदि किसी गणना को यदि गिनना है तो उसमें एकरूपता उसी प्रकार की अंत तक आएगी, यानी किसी भी सूचना को शुरू से एंड तक यदि उसको बार बार एक ही कार्य को किया जाए तो बार बार वही नतीजे वही परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार से कंप्यूटर जो है अपनी विशेषताओं के कारण ही वर्तमान समय में बहुत अत्यधिक प्रचलित होने वाला उपकरण है तथा सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत हम इसका उपयोग महत्वपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। बालकों की रुचि बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, बालकों के शिक्षण बिंदु को क्लियर करने के लिए कर सकते हैं, उनको शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा सकती है। इस प्रकार से हम कंप्यूटर का उपयोग हमारे सामाजिक विज्ञान शिक्षण को रुचिकर विषय बनाने के रूप में कर सकते हैं। अब आता है आपका गृह कार्य।
कंप्यूटर का अर्थ तथा परिभाषा बताते हुए सामाजिक विज्ञान शिक्षण में इसका उपयोग समझाइए। कंप्यूटर का अर्थ तथा परिभाषा बताते हुए सामाजिक विज्ञान शिक्षण में इसका उपयोग समझाइए। अब एक विशेष बात, जैसे कि सभी जानते हैं कि वर्तमान का जो दौर चल रहा है वह बहुत कठिन चल रहा है तथा इसमें ये कोरोना जैसी जो महामारी आई है, इससे बचने के लिए हम छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, जैसे हाथों को सैनिटाइज करना, साबुन से धोना, मुंह पर मास्क लगाना तथा इन छोटी छोटी सावधानियों द्वारा ये जो कोरोना जैसी महामारी है इससे लड़ा जा सकता है और बचा जा सकता है। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।